सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बेसिकली विंडोज़ के सबसे कम यूज़ होने वाले कुछ फ़ीचर्स देखेंगे। एक्चुअली में ये जो फ़ीचर्स सब हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल में ले सकते हैं और बहुत सारे काम को वो बहुत जल्दी करेंगे, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बहुत ही बचेगा और बचत तो आपका टाइम का बहुत ही होगा। और प्रोडक्टिविटी 110% गारंटेड देता हूँ कि नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो इसीलिए आप इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपका प्रोडक्टिविटी नहीं, मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुआ और कुछ भी अगर जानने को नया नहीं मिला, तो फिर आप चाहे तो फिर कमेंट में बता सकते हैं ज़रूर। सो आज जो हम समझने वाले हैं वो है विंडोज़ शॉर्टकट। बेसिकली विंडोज़ शॉर्टकट आपको पता ही है, जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या फिर हम चाहे तो किसी का भी विंडोज़ शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि विंडोज़ शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। आज बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह दिखाऊंगा जिनको लेके आप विंडोज़ में क्विकली कुछ भी काम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में मैं अगर पहला वाला जाऊं, सबसे पहले चलते हैं, कुछ आसान से शुरू करते हैं, जैसे कि ड्राइव शॉर्टकट, फाइल शॉर्टकट या फिर फ़ोल्डर शॉर्टकट। मान लीजिए आपको कोई भी ड्राइव को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव हो गया, कोई सा भी ड्राइव आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे क्या करना पड़ रहा है कि दिस पीसी में जाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद कोई भी एक ड्राइव में क्लिक करना पड़ रहा है। ये आपको दो बार, मतलब कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ रहा है। आप डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे हमारा बेसिकली क्रिएट अ शॉर्टकट। तो क्रिएट शॉर्टकट करने से आपके क्या होगा कि ये जो शॉर्टकट है वो बेसिकली हमारा डेस्कटॉप में प्लेस हो जाएगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ चुका है। और आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे तो कोई फ़ोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जो भी मेरा OBS स्टूडियो का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा वीडियोज़ में रहता है। और मान लीजिए कि मैंने कुछ अदर भी किया गया, मतलब कि मैं कुछ अलग अलग भी यहाँ पर कुछ किया गया, मतलब कि किया हूँ, रखा हूँ कुछ अलग। तो कोई सा भी फ़ोल्डर एक हो, मान लीजिए आपको DSLR का कोई पिक्चर वगैरह हो या फिर कोई लोगो वगैरह को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्या होता है कि हमें बार बार कॉपी करके फिर से डेस्कटॉप में रखना पड़ता है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसका, डेस्कटॉप में आपको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करके पेस्ट करने से हमारा डुप्लिकेटिव, मतलब कि डुप्लीकेसी बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा मेमोरी भी कंज्यूम होता है, स्टोरेज भी कंज्यूम होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, न्यू फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे। तो इसका भी शॉर्टकट हो सकता है, आप कोई भी शॉर्टकट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली उस वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। देख सकते हैं आप डी ड्राइव, और वहाँ पर चला जा रहा है। ठीक है, वैसे ही आप चाहे तो कोई भी फ़ाइल का भी शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सा फाइल आप कहीं पर सेव किए हुए हैं और आप बार बार उस फाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कॉपी करके फिर से डेस्कटॉप में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि आपका फ़ाइल जहाँ कहीं भी है, आपको सिंपली वो वाला जो फ़ाइल है उसको आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट में एक स्टूडेंट मार्कशीट का जो फाइल है, मैं इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दूंगा। बेसिकली सेंड टू डेस्कटॉप करने से उसका डुप्लीकेट नहीं होता है, वो बेसिकली उसको ही रीडायरेक्ट करता है। तो आप यहाँ से डबल क्लिक करने से वही वाला फाइल ओपन होगा, जहाँ जो भी आप यहाँ से एडिट करेंगे वो भी वहीं पर ही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए आप इन वाले शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टोरेज को बचा सकते हैं, एज वेल एज काम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला वाला, जो कि काइंड ऑफ बहुत ईजी होता है और मैं भी इसको बहुत ही बार यूज़ करता हूँ। उसके बाद हमारा कुछ सिस्टम के मतलब कि उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम शॉर्टकट देखते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी मतलब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को एक ही क्लिक में ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल हुआ है, हमें पता है कि वो इंस्टॉल एप्लीकेशन हमेशा स्टार्ट में रहता है। स्टार्ट में जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सब कुछ, मतलब कि सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है, और जो कि आपको ड्रैग करने से मिल जाएगा। सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाता है। और आपको सर्च में भी अगर आप सर्च करते हैं, उस एप्लीकेशन का नेम देते हैं तो भी आ जाता है। लेकिन डेस्कटॉप में क्या होता है, जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तभी डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमारा एक्सेल को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बार बार स्टार्ट में जाकर फिर एक्सेल को ढूंढ के उसको क्लिक करना, या फिर शॉर्टकट की मारना, या फिर सर्च में जाके उसको सर्च करना, ऐसे करना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो आप ओपन फाइल लोकेशन में जाके कर सकते हैं, या फिर आप कोई से भी एप्लीकेशन को
जस्ट क्लिक करिए और क्लिक करके ड्रैग करके आप डेस्कटॉप में छोड़ दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि उसका एक एप्लीकेशन शॉर्टकट मतलब कि हो गया है। आप कोई भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो सारा का सारा, जैसे कि मान लीजिए फ़ोटोशॉप हो गया या फिर कुछ भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर शॉर्टकट में रख सकते हैं। और अगर यहाँ से शॉर्टकट डिलीट भी हो जाता है तो भी हमारा एप्लीकेशन जो है वो कुछ भी मतलब कि फ़र्क वरक नहीं पड़ता है। कोई भी शॉर्टकट डिलीट हो जाए, हमारा एक्चुअल फाइल, एक्चुअल फ़ोल्डर, एक्चुअल एप्लीकेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए शॉर्टकट हमेशा सिक्योर रहता है। ठीक है, तो मैं एक्सेल का शॉर्टकट यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है। आप कोई भी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप में रख सकते हैं और रखने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली सॉर्ट बाय आइटम टाइप कर देना है। तो इसे करने से क्या होगा कि आपका जो भी एप्लीकेशन सब है वो शॉर्टकट एप्लीकेशन को वो बेसिकली एक ग्रुप कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर A to Z एक ग्रुप कर दिया है और वहाँ से आपका जो शॉर्टकट आइकन है वो बेसिकली एक ग्रुप में रह जाएगा, तो आपको फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं तो कुछ सिस्टम फाइल का शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो अवेलेबल है CPL फाइल के बारे में, और CPL फाइल बेसिकली हम क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप appwiz यूज़ करते हैं, appwiz.cpl यूज़ करते हैं, राइट। जो कि आपको क्या होता है कि ओपन करना पड़ता है, या फिर आपको जो CPL फाइल का जो नेम है उसको बार बार मतलब कि मेमोराइज़ करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको वो वाला फ़ाइल जो है वो याद ना रहे या फिर कोई दिक्कत वगैरह हो। उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर कोई भी एक CPL फाइल का नेम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर appwiz.cpl, मैंने लिख दिया यहाँ पर। और आपको सिंपली एक CPL फाइल का राइट क्लिक करके इसका जो ओपन फाइल लोकेशन है उस लोकेशन में चले जाना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी उसके लोकेशन में चला गया। यहाँ से आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है क्योंकि बेसिकली ये हमारा सिस्टम डायरेक्टरी है। यहाँ से आपको बेसिकली वो वाला जो CPL फाइल है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप एज अ क्रिएट शॉर्टकट कर देना है। जो भी CPL फाइल आप चाहते हैं उसको डेस्कटॉप में ऐसे आप ला सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए इसका रीनेम भी मैं कर सकता हूँ, क्विक टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्विक टू अनइंस्टॉल लिख दे रहा हूँ। आप कुछ भी नेम आपका लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं जैसे कि आपको याद रहे। और जब भी बाद में आपका जो भी मतलब कि जब भी आपको क्विकली अनइंस्टॉल या फिर कुछ करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं और इजीली आपका जो CPL फाइल है वो रन हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी CPL फाइल या फिर कोई भी ऐसे जो सिस्टम फाइल होता है उन सब फाइल को रख सकते हैं डेस्कटॉप में सिस्टम 32 में जाके, और वो भी बहुत ही क्विकली मतलब कि काम वाम वगैरह देता है। आपको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। आपको सिंपली उसका शॉर्टकट करना है क्योंकि शॉर्टकट हमेशा सिक्योर रहता है और हमारा ओरिजिनल जो फाइल होता है उसमें कोई भी हैम्पर नहीं होता है, इसीलिए शॉर्टकट करना है। जैसे कि मैंने इसको शॉर्टकट किया, ऐसे ही आप कुछ सिस्टम फाइल्स वगैरह को शॉर्टकट कर सकते हैं और आपके जो काम है उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शॉर्टकट के बात बताऊँ तो फिर जब भी हम कोई शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो शॉर्टकट हम मतलब कि बोलते हैं या फिर शॉर्टकट समझते हैं तो हमारा माइंड में हमेशा आता है कि शॉर्टकट एक की भी होता है, शॉर्टकट की जिसको हम बोलते हैं, और कुछ की कॉम्बिनेशन को लेके आप क्विकली कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे ही डेस्कटॉप में जो भी शॉर्टकट मतलब कि जो भी शॉर्टकट सब आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एडोब रीडर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एक्सेल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जो भी एप्लीकेशन का आपने शॉर्टकट किया हुआ है डेस्कटॉप में, आप सिंपली उस एप्लीकेशन में राइट क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं और उसका एक शॉर्टकट की आप खुद असाइन कर सकते हैं जो भी आपको मतलब कि सूटेबल लगे। जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने अभी Ctrl+Alt+Q दिया। बेसिकली यहाँ पर आप जो भी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे या फिर जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करेंगे वो खुद ब खुद आपको एक शॉर्टकट की क्रिएट कर देगा जो कि किसी को भी असाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए Ctrl+Alt+Q मैंने दिया अभी और इसको मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्सेल को कभी भी ओपन कर सकता हूँ अगर मैं Ctrl+Alt+Q को प्रेस करता हूँ। बेसिकली मैं Windows+R करके अभी वर्ड ओपन कर देता हूँ और वर्ड ओपन करने के बाद मान लीजिए कि कुछ भी ऐसे काम हुआ और मैंने एक्सेल को ओपन करना चाहा, मैं अभी वर्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने एक्सेल को ओपन करना चाहा, तो फिर मेरा जो शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Q उसको अगर मैं प्रेस करूँगा साइमल्टेनियसली तो मेरा एक्सेल जो है ओपन हो जा रहा है। ठीक है ना। कोई भी एप्लीकेशन में आप शॉर्टकट डाल सकते हैं और क्विकली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ये भी एक फ़ीचर हो गया।
और बाद में आप जब चाहे उसका जो शॉर्टकट है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसका जो शॉर्टकट की सेक्शन है वहाँ पर जाके आपको बैक स्पेस यूज़ करना है और अप्लाई कर देना है। ऐसे ही करके आप रिमूव भी कर सकते हैं कोई भी शॉर्टकट की को। और शॉर्टकट की में ओपन करने से क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन में रहें, कभी भी रहें, और हमको याद करना नहीं पड़ता है, एक ही शॉर्टकट की याद करना पड़ता है और हम क्विकली किसी भी एप्लीकेशन में रहें, हमारा शॉर्टकट की हमेशा काम करता है। एनवायरनमेंट, विंडोज़ एनवायरनमेंट में कहीं पर भी जगह में भी वो काम करता है। तो जब भी रिक्वायरमेंट हो आप चाहें तो विंडोज़ मतलब कि जो शॉर्टकट की हमने असाइन किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत बार हेल्पफुल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक बोनस ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको माउस को यूज़ करके शट डाउन करना है तो इन जनरली हम कैसे करते हैं, हम स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक शट डाउन का बटन होता है, पावर बटन, यहाँ पर क्लिक करते हैं और शट डाउन में क्लिक करते हैं, राइट। लेकिन इसका भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि राइट क्लिक में जाना है, न्यू में जाना है और यहाँ पर एक शॉर्टकट का बेसिकली ऑप्शन रहता है, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्लाइड टू शट डाउन, स्लाइड टू शट डाउन लिखना है और फिर नेक्स्ट फिनिश कर देना है आपको। तो एक इस तरीके से शॉर्टकट आपका जो पर्टिकुलर विंडोज़ है वहाँ पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली एक स्लाइड अप दिखाई देगा आपको। आप अगर नीचे करते हैं तो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं शट डाउन करने के लिए, जो कि क्विक होता है, अच्छा होता है और बहुत बार मतलब कि मज़ा भी आ जाता है। तो कुछ तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट बेसिकली आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको नेक्स्ट लेवल में ले जा सकता है, ठीक है। और बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही ढूंढ कर ये सब शॉर्टकट फॉर्मेट को आपको बताया, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए कोई ओल्ड एज में है जिसको एक्सेल को बार बार ढूंढना मतलब कि तकलीफ़ हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकता है। किसी को ऑन शो करने के लिए पता नहीं है तो उसके लिए आप CPL फाइल का एक शॉर्टकट कर सकते हैं। तो बहुत ही जगह में यूज़ होता है। कोई फ़ोल्डर वगैरह को यूज़ करना चाहता है तो उसको भी शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही मददगार होता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत ही मददगार होगा। अगर आप चाहें तो मैंने थोड़ा सा जल्दी में बता दिया है, आप चाहे तो बैक करके पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं इस चैनल में वीडियो थोड़ा सा लेट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप था आपको पता ही है वो ख़राब हो गया था और अभी तक ख़राब ही है, मतलब कि वो बनाया नहीं है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है इस वाले चैनल में। लेकिन अभी कंटिन्यूसली वीडियो आएगा, हर दिन कोई ना कोई नया ट्रिक्स वगैरह आएगा। तो इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपको ऐसे मतलब कि टेक्निक जो भी इनोवेटिव ट्रिक्स वगैरह हैं या फिर हिडन टिप्स वगैरह हैं टेक के लिए और जानने हैं, तो फिर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने जो गवर्नमेंट आपका जो सेशन मतलब कि एक सीज़न बनाऊंगा बोला था पहले वाले, जो मेरा यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि अंडररेटेड गवर्नमेंट ऐप्स का जो एक सेशन मैंने बना, मतलब कि एक उसका पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसका जो सेशन आने वाला है, मतलब कि पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है। बेसिकली कल और परसों के आसपास में उसका पार्ट 2 पार्ट 3 लाऊंगा, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन होता है जो कि आज के डेट में हमको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन काइंड ऑफ अगर देखें आप उन वाले एप्लीकेशन को, तो सम केस में उसका डाउनलोड है, आई मीन 25 केस, जहाँ पर मिलियन में हमारे लोग हैं वो अब अपना खुद का गवर्नमेंट का एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनके बारे में फीचर्स प्रॉपरली एंड पूरा क्लियर करके आपको बताऊंगा अच्छे से। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।